उनकी ये विशेषता है। बाकी संतों के जीवन अपने अपने स्थान में उत्तम ही है, श्रेष्ठ ही है, लेकिन उन संतों की ओर देखना भी कैसे चाहिए, यह दृष्टि देने वाले संत श्री गुलाबराव महाराज जो स्वयं में अंध थे, प्रज्ञाचक्षु थे। आज की फैशनेबल भाषा में बोलना तो दृष्टि बाधित थे, आजकल ऐसा बोलते। यह तो एक बात है। जानना यह चाहिए कि जब हम उनको अद्वितीय कहते हैं, अनोखे कहते हैं, विलक्षण कहते हैं, और इनके जैसा कोई दिखता नहीं ऐसा बोल देते हैं, तब हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास में उनका सही स्थान क्या है, क्यों इतना महत्व उनके व्यक्तित्व और वाङ्मय को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे और हम सब लोगों को लगता है। यह देखने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को भारतवर्ष के इतिहास की ओर थोड़ा झांकना पड़ेगा। हमारे देश की आज की स्थिति को देख करके केवल हम कैसे प्राचीन काल में रहे होंगे इसका अनुमान मत करना। ये देश सारे संसार का महानतम देश था, समृद्धि में महानतम था। अरे समृद्धि में महानतम था, इसीलिए तो सारे लुटेरे यहां पर आए। जो आया लूटने के लिए आया। अरे माल दिखता था इसलिए लूटने के लिए आया ना। इतना आक्रमण किसी भी देश पर नहीं हुआ जितना भारत के ऊपर हुआ। सोने की चिड़िया कहलाता था ये देश। हमारे एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया नहीं बनाना है। ना 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 ना, चिड़िया बनेगी तो इन डकैतों को फिर से यहां पर आकर के लूटने की इच्छा होगी। अब जो बनेगा वो सोने का शेर बनेगा, ताकि कोई यहां पर लूटने के लिए नहीं आएगा। यह अत्यंत संपन्न समृद्ध देश, सारी विद्याएं यहां पर। ऐसी कोई विद्या नहीं जो इस देश में प्राचीन काल में नहीं थी। 64 विद्या और 14 विद्या और 64 कला, ये शब्द भी विदेशी लोगों ने कभी सुने नहीं। इन सारी कलाओं के नाम तो क्या, इन कलाओं में से कितनी ही कलाओं के ग्रंथ मैंने देखे हैं। काशी में अध्ययन करने का यह सबसे बड़ा लाभ था। सारे ग्रंथों को पढ़ा उड़ा नहीं, लेकिन इन कलाओं के ग्रंथ हैं। विमान विद्या के भारद्वाज विमान शास्त्रम नाम का दिव्य ग्रंथ मैंने स्वयं देखा। आज भारद्वाज विमान शास्त्र के ऊपर सबसे अधिक रिसर्च हो रहा है। परसों मुझे पुणे के 2 वैज्ञानिक मिलने के लिए आए थे, पिछले सप्ताह की बात। उन्होंने कहा, महाराज जब ये भारद्वाज विज्ञान शास्त्र सारा खुल जाएगा, उसमें सारा संसार अचंभे से हमारी ओर देखेगा। लेकिन हमें एक एक सूत्र पर अध्ययन करने के लिए 3-3, 4-4 वर्ष लग रहे हैं। लेकिन जब एक सूत्र खुल जाता है तो जो ज्ञान मिलता है वो पश्चिम में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं। वैज्ञानिक बोल रहे थे मेरे साथ, वैज्ञानिक। विमान उड़ान भर सकते हैं, ये यहां पर कल्पना नहीं थी। यहां के विमान उड़ान भरते थे। सारे संसार को केमिस्ट्री आज भी वो ज्ञात नहीं है जो केमिस्ट्री हमारे
प्राचीन भारत को ज्ञात थी। आज भी दक्षिण में ऐसे अनेक स्तंभ है, हजारों वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनके लोहे को अभी भी जंग नहीं लगा है थोड़ा भी। अजंता की गुफाओं के चित्रों को यदि आपने देखा होगा, कोई भी चित्रकार कुछ चित्र अंकित करके जावे, कुछ दिनों में वो पुराना पड़ता है। आज भी अजंता जाकर के आप वहां के चित्रों को देखिए, ऐसा लगता है कि चितेरा चित्रकार अब भी यहां पर रंग भर के गया है, अब भी सो फ्रेश। What was the chemistry? The world does not know even today. कैसी कला और कैसा यहां का इंजीनियरिंग रहा होगा। अरे कभी तो दक्षिण भारत में जाकर के भगवती मीनाक्षी माता के उस गोपुरम को देखिए कि कैसे बने होंगे ये गोपुरम। सारे विश्व को शून्य का योगदान भारत ने दिया। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने नहीं की। यह गुरुत्वाकर्षण शब्द सहित यह सिद्धांत हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितना मिलता है। प्राचीन ऋषियों ने जो पृथ्वी का भार अपनी प्रज्ञा से तौला, आज के विज्ञान में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वेदों के नासदीय सूत्र जैसा दार्शनिक उद्गार अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। यह देश समृद्ध था, कलाओं से संपन्न था, उत्तम दर्शन शास्त्र इसमें था, सभी प्रकार का विकास इस देश में हुआ था। सारे संसार की राजधानी एक समय ऐसा था जब सारे संसार की राजधानी हमारी अयोध्या नगरी थी। इतना महान ये देश। हम लोगों को लगता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। यह सिद्धांत गैलीलियो ने खोज करके दिया। उससे 400 वर्ष पहले हमारे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में सहज उपमा के रूप में बतला देते हैं, न चालता सूर्याचे चालणे, न चालता सूर्याचे चालणे। सूर्य चलता नहीं है, लेकिन सूर्य चलता हुआ हम लोगों को दिखता है, न भ्रम होता है ना। अच्छा, महाराज ने जब उपमा दी तो उपमा उस पदार्थ की दी जाती है जो सब लोगों को पता होता है। तो महाराज को ये बतलाते समय कोई विशेष बात लगी नहीं, क्योंकि सारे लोग इन बातों को जानते थे। इस देश का विज्ञान सर्वोपरि था, यहां के वाहन सर्वोपरि थे। वास्तव में यह देश विश्व गुरु था। और इसीलिए भगवान मनु ने एक बात खुले आम कही, आओ आओ सारे संसार के लोगों यहां आओ। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जीवन कैसे जीना चाहिए यहां पर आकर के इस देश के विद्वानों से सीखो। सीखो कहते हैं मनु संसार के विद्वानों को। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। सारे भूमंडल के लोग आकर के यहां पर शिक्षा ग्रहण करें।
विश्व के सबसे पहले विद्यापीठ, यूनिवर्सिटीज इस देश में रही। नालंदा, तक्षशिला, ये सब कहां थे? स्त्री शिक्षा का आरंभ विदेशों में नहीं हुआ, इस देश में प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा पूरी थी। वेदों से लेकर के हम लोगों को ये सारे प्रमाण उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम केवल इस देश की प्राचीन महानता का गुणगान करके ही रुकने वाले नहीं हैं। वहां से यहां तक हम जो गिरते आए और ऐसी दयनीय स्थिति में आ गए कि सदियों तक हमारे ऊपर विदेशी पापी लोग राज करते रहे और स्वतंत्र होने के पश्चात भी हम लोग सारे संसार में केवल झोली लेकर के घूमते रहे। कुछ तो भी दे दो जी, कुछ तो भी दे दो जी, कटोरा लेकर के। ये दुर्दशा जो इस देश की हुई ना, इसके कारणों को जानना पड़ेगा। महाराज के साहित्य का यदि सही मूल्यांकन हम करना चाहते हैं तो इन बातों को थोड़ा जानना आवश्यक है। इस देश का पतन, इस देश की परंपरा का पतन क्यों हुआ? पहला कारण बौद्धों के निराशावादी विचार। देखो, देश की मनोवृत्ति जब बदल जाती है तब उसके उत्साह में क्षीणता आ जाती है। वेदों ने हम लोगों को सिखाया कि हमारा जीवन तेजस्वी होना चाहिए। हमारे पारमार्थिक लोग भी जीने से प्रेम करने वाले लोग थे। इतनी निराशा हमारे सामान्य पारमार्थिक विचारों में भी आ गई। अब हमें क्या, जितना जिएंगे उतना ही ठीक है, 50 तो चले गए, 5 रह गए। ये जैसे तैसे जीने की वृत्ति हमारे देश में कभी भी नहीं थी। वेद के मंत्र है, गुरुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तक समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते परे। उत्तम पुरुष वो है जिसके अंतःकरण में 100 वर्षों तक कम से कम जीने की आकांक्षा होती है। 100 एटलीस्ट मिनिमम। अरे काई भाया, मैं तो हुआ 70 का तो हुई गया, अब 2-4 बरस रे बार जावा। पारमार्थिक होना इसका अर्थ है निराशा के स्वर निकालना नहीं है। वेद परमार्थी तो बतलाते हैं, लेकिन वे कहते जीवेम शरद शतम, नंदाम शरद शतम, मोदाम शरद शतम, अजितास्याम शरद शतम, अधीरास्याम शरद शतम। हम 100 वर्षों तक ऐसा जीवन जिएंगे, कोई हमारा पराभव नहीं कर पाएगा। यह देश की धारणा थी। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में 10 दिनों तक एक ही सेनापति था कौरवों के पक्ष में। उनका नाम राजर्षि भीष्म। और पता है उस समय भीष्म की आयु कितनी थी? 150 वर्ष के थे भीष्म। और जब अर्जुन गीता सुन रहे हैं, अर्जुन की आयु क्या थी? 80 वर्ष के हैं अर्जुन और 85 वर्ष के हैं भगवान श्री कृष्ण। 80 वर्ष के ओल्ड नहीं है आप जैसे।
80 वर्ष के यंग है। हम तो जितना जल्दी ओल्ड उतना गोल्ड। धन्या नरा ये मृता। इस देश में निराशावाद कहीं था ही नहीं। जीवन उज्जवल होना चाहिए, जीवन तेजस्वी होना। तेजस्वी नावधीतमस्तु। रोज क्या बोलते हैं? हमारा अध्ययन तेजस्वी होना चाहिए, हमारे विचार तेजस्वी होने चाहिए। हम समृद्धि के आकांक्षी हैं। अर्जुन की अवस्था 80 की आप हिसाब लगाएंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा सब। मैं हिसाब लगा करके बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अब वो गीता के चित्र जब हम देखते हैं ना, तो वहां पर एकदम जो अर्जुन और श्री कृष्ण दिखते हैं हमें एकदम बढ़िया, तो लगता है कि ये एकदम छोरे जैसे लगते। वो छोरे जैसे ही लगते हैं, ध्यान रखना। 80 वर्ष की अवस्था में भी ये देश समृद्ध देश, ये देश महत्वाकांक्षी देश, ये देश विद्वानों का देश। भारत शब्द का अर्थ है ज्ञान में रत। जितना ज्ञान भारत के पास रहा है उतना ज्ञान सारे संसार को मिला करके भी किसी के पास नहीं रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द ईस्ट। स्वामी विवेकानंद ने कहा, नो, लाइट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम इंडिया। संसार को प्रकाश देने वाला देश ये भारत देश है, ध्यान रखना। लेकिन जब निराशा आई, उपदेश ये आरंभ हो गया बौद्धों का, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सारा संसार दुखमय है। काय को कमाना? काय को जीना? हमारे महात्माओं ने ये दुखम दुखम नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि संसार आपको दुखमय लगता है, वो बात ठीक है, लेकिन मूलतः हमारे लिए संसार आनंदमय है, क्योंकि हम ईश्वर के भक्त हैं। आनंदमयोभ्यासात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम यत् प्रयत्यभिसंविशन्तीति ततो जिज्ञासस्व ततो ब्रह्मेति। भगवान का स्वरूप ही यहां पर आनंद कहा गया। जीवन आनंदमय होना चाहिए। जीवन बन गया दुखमय। परिणाम ये हो गया कि सबको साधु बनाओ, भिक्खु इतने बनने लग गए। अच्छा, टोलियां की टोलियां। वैदिक धर्म में इसके लिए मनाही थी। पहले अपना काम करो। गृहस्थाश्रम किए बिना, पुत्र संतान को जन्म दिए बिना हमारे सारे ऋण चुकते नहीं है, उतरते नहीं है, ये यहां की धारणा थी। तुम्हें विवाह करना ही चाहिए, ऋषि कहते थे। पुत्र होना ही चाहिए, प्रजातंतुम मां व्यवस्थित सी ही, ये आज्ञा थी ऋषि की। भूत्यै न प्रमदितव्यम। अपने घर की, अपने परिवार की समृद्धि रोज बढ़ाते रहना चाहिए, यह ऋषि की आज्ञा है। तुम्हारा जीवन कर्मयोगी का जीवन होना चाहिए। अपने कर्मों का त्याग नहीं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि
निराशावाद के स्वर, सर्व दुखमय जीवन है, इस प्रकार के स्वर जब चले तब लोगों को ऐसा कहा जाने लगा कि भैया इसे क्या पड़ा है संसार में, जल्दी से जल्दी साधु बन जाओ। परिणामतः ये हो गया, युवावस्था में ही लोग साधु बनने लग गए। अच्छा, 2-4 बनते तो कोई बात नहीं, सारे के सारे लोग जब साधु बनकर के विहारों में ही रहने लग गए तो अपने आप कला का विकास कैसे होगा, खेती कौन करेगा, कल कारखाने कौन चलाएगा। समृद्धि तो इन बातों से आती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में वैदिकों की तेजस्विता चली गई। अहिंसा परमो धर्मः, यह आ गया। किसी को नहीं मारना भाई, ना 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 ना, मारना खराब। सावरकर जी के 6 सुनहरे अध्यायों की पुस्तक को आप पढ़े, वो इतिहास की पुस्तक है। ये दशा यहां तक आ गई अहिंसा की, नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना। सांस लेते हैं तो जीव मरते हैं, कपड़ा बांधना। अवस्था यहां तक आ गई। सिंध की बात है, एक व्यक्ति ने अपने बालों में निकलने वाली वो जू, उसको मारा। महिलाओं को पता है कैसे मारते उसको। किसी ने देख लिया, उसके ऊपर मुकदमा चला, अहिंसा का फतवा निकला है, तुमने ये क्या किया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित क्या करना पड़ा पता है? उस जू का मंदिर बनाना पड़ा। प्रतिकार क्षमता ही समाप्त हो गई। उसका परिणाम जब आक्रमण हुआ वायव्य सीमा से, जो समाज लगातार 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 क्षात्र धर्म का ह्रास करता जाता है ना, वो आक्रमणों के सामने टिक नहीं सकता। ये देश पराक्रमी था, बहुत पराक्रमी था। लोग कहते हैं कि सिकंदर ने सारा संसार जीता, गलत बात। सिंध से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, पराभूत होकर के लौटना पड़ा, भारत को नहीं जीत पाया। लेकिन जब इस देश की प्रतिकार क्षमता का नाश हो गया, पहले विचार शक्ति का नाश, उसके कारण प्रतिकार क्षमता का नाश। अच्छा, ये विचार हमारे संतों की भी वाणी में आ गए। देखो, ब्रेन वॉशिंग का परिणाम ये होता है, हमारे भी अध्यात्म में ये आ गया। काय को मारना, इससे तो अच्छा है कि अपन मरना, कम से कम पाप तो नहीं होगा ना। हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं अहिंसा की पहली व्याख्या, अपनी हिंसा कभी नहीं होने देना। सारे वाल्मीकि रामायण में आप भगवान श्री राम को कोदंड लेकर के घूमते हुए जो देखते हैं, उसका कारण क्या है? लेकिन ये सारा क्षात्र विचार चला गया, प्रतिकार क्षमता चली गई, तो देश हारने लगा।
हमारे संतों की वाणी में भी जन्म मरणाचा फेरा चुकवावा। सारा परमार्थ हमारा कहां आ गया पता है? ये महिला मंडल के भजनों में आ गया। जितने जल्दी हम अब यहां से विदा होकर के जाए, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी, ये बोलने की ऐसी फैशन हो गई। क्या को छुट्टी चाहिए? आपको जल्दी क्या है? लिव अ फुल लाइफ, लिव अ स्क्वेयर लाइफ, लिव अ प्रोमिनेंट लाइफ। ये वेदों की वाणी है। वेदों की तेजस्विता गई और ये मुमूर्षुता आई। इसका परिणाम अत्यंत पापी लुटेरे मुगलों ने जब आक्रमण किया तो हम लोग इतने बिखर चुके थे, इतने बिखरे हुए थे कि हम उस आक्रमण को झेल नहीं पाए। बहुत बड़ी मात्रा में झेलने का प्रयास भी स्थान स्थान पर हुआ, लेकिन हमारे यहां पर की राष्ट्रीयता लुप्त हो गई थी। वेदों में ये विचार है और कितने प्रकार के राष्ट्र की रचना है वेदों में। बहुज्यम, स्वराज्यम, साम्राज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, ये सारे जो पुष्पांजलि के शब्द है ना, ये सारे हमारे राष्ट्रीयता के स्तर है। वो सब चला गया। पूजा पाठ रह गया, प्रार्थना रह गई, मरने की इच्छा रह गई। हर व्यक्ति, मानो हमारे एक साथी कार्यकर्ता है अमेरिका के, वो कहते हैं भारत के लोगों की मेंटालिटी कैसी है पता है? जैसे सामान बांध करके आदमी रेलवे स्टेशन पर बैठता है ना और देखता है ना ट्रेन आई कि नहीं, ट्रेन आई कि नहीं, वैसे सब अपना घर का बांध करके बैठे, मौत आई कि नहीं, आई कि नहीं। जस्ट वेटिंग फॉर डेथ। व्हाई? उसको जब आना होगा तब आएगी। आई एम रेडी, बट आई वोंट वेट। ना अभिनंदामि मरणं, मरने की कभी भी स्तुति नहीं की जानी चाहिए। ना अभिनंदामि मरणम, ना अभिनंदामि जीवितम। योग वासिष्ठकार कहते हैं हम न मरने का विचार करते हैं न और जीने का विचार करते हैं, हम तो जो है वो काम अच्छा करना चाहते हैं। एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एंड। ये जो बात है ना, ये समाज को और व्यक्ति को तेजस्वी बनाती है, जिताती है। ये चली गई। इतना बड़ा आक्रमण मुगलों ने किया। एक बात और भी है, लेकिन कहीं न कहीं यह देश लड़ता रहा। लेकिन हमने अपना बहुत सारा सत्व खो दिया था। उस भीषण आक्रमण में हम संभल नहीं पाए और लगभग 7-8 सदियों तक देश का बहुत बड़ा हिस्सा उनका गुलाम बन गया। हम विचार कर रहे हैं हम उस स्थिति से इस स्थिति तक कैसे आए। चलो, इसमें से भी हम निकल रहे थे। अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। और यह अंग्रेजों का जो आक्रमण था, यह सबसे भयंकर था। सबसे भयंकर इसलिए था कि अंग्रेजों ने यहां के लोगों के अंतरंग को बदलने का षड्यंत्र किया। इस देश में ईस्वी सन 1836 में अंग्रेजी शिक्षा आई।
1836 में जो अंग्रेजी शिक्षा यहां पर आई, उसको लाने से पहले क्या क्या विचार मंथन वहां पर हुआ। मैक्स मुलर के लिखे हुए पत्र उपलब्ध है। उसने कहा, भारत को हमने जीता तो है, लेकिन ये जीत पूरी नहीं हुई है। हम लोगों को फिर से एक बार इस देश को जीतना पड़ेगा। We must conquer India again. And the second conquest must be through education. इस देश को जब तक हम शिक्षा के माध्यम से गुलाम नहीं बनाते, तब तक ये देश पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं रहेगा। ध्यान रखना, शस्त्रों से आक्रमण करना यह हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आक्रमण करना यह हमारे मन और बुद्धि के ऊपर आक्रमण है। और चाणक्य ने कहा, बड़ी अद्भुत बात चाणक्य ने हम लोगों को सिखा दी, शस्त्रैर्हतास्तु रिपवो न हता भवन्ति, प्रज्ञाहतास्तु रिपवो सुहता भवन्ति। यदि किसी समाज को नष्ट करना चाहते हैं आप, तो उसकी बुद्धि को मारो। मस्तक काट करके समाज नष्ट नहीं होता, बुद्धि मार करके ही हो सकता है। उसकी बुद्धि को मारने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने विचार किया कि एक नई शिक्षा नीति यहां पर अपनानी चाहिए। और यह शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? इस शिक्षा नीति को लाने वाले व्यक्ति का नाम है मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। और इस मैकॉले ने 1818 में इस शिक्षा को भारत के ऊपर थोपते समय एक बड़ी बढ़िया बात कह दी कि मैंने इस देश में आज इस प्रकार की शिक्षा नीति लागू कर दी है कि आप 2 पीढ़ियों के भीतर देखेंगे कि शिक्षा में पढ़ने वाले युवक केवल चमड़ी से और रक्त से भारतीय रहेंगे, लेकिन दिल और दिमाग से वे विदेशी बन जाएंगे। ये मैकॉले ने लिखा। और ये शिक्षा नीति लाने के लिए जाते जाते एक बात और बतला देता हूं। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अंग्रेजों ने यहां की सारी शिक्षा व्यवस्था का नाश किया, पूरा नाश किया। मूर्ख है वो लोग जिन लोगों को ऐसा लगता है और जो लोग ऐसा बोलते हैं इस देश में शिक्षा का प्रचार अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इस देश की शिक्षा का नाश किया। अब पढ़ना चाहते तो मैं आपको सारे ग्रंथों के नाम बतलाता हूं। पढ़ने जैसा यह है, यदि देश को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, धर्मपाल की एक सुंदर पुस्तक लिखी हुई है, द ब्यूटीफुल ट्री, अंग्रेज पूर्व भारत की शिक्षा। और यह पुस्तक लिखने वाला एक गांधीवादी विचार का ध्यान रखना। अब भी 10 वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ है, 10 या 15 वर्ष हुए हैं। और अत्यंत श्रेष्ठ विचारक थे धर्मपाल। उनकी जो मूल पुस्तक है उसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। – 1818 के पूर्व इस देश में शिक्षा कितनी थी? इस देश में कौन से जिले में कितने विद्यालय थे, किस किस विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते थे, पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी थी, और वो किस किस जाति के लोग थे,
ये सारा डिटेल्ड ब्यौरा आपको इस पुस्तक में मिलेगा। आप कहेंगे कि ये ब्यौरा उन्होंने कैसे खोजा? ही वॉज ए वेरी स्मार्ट पर्सन। नई शिक्षा नीति लाने के पहले अंग्रेजों ने स्वयं इस देश की विद्यमान शिक्षा नीति का सर्वे किया और वो सर्वे उन्होंने अपने गैजेट में प्रकाशित किया। अंग्रेजों के ही गैजेट से आंकड़े लेकर के धर्मपाल ने अंग्रेजों के ही सिर पर मारे कि तो आपने प्रकाशित किया है कि इस देश में यह शिक्षा थी। उसको प्रेरणा गांधी जी के एक वाक्य से मिली थी। लंदन में भाषण करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था, यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आप नादान लोगों ने हमारे देश के उत्तम शिक्षा का वह सुंदर वृक्ष नष्ट कर दिया। यह भाषण गांधी जी का है। इस वाक्य से प्रेरणा लेकर के धर्मपाल ने अपना जीवन लगा दिया। क्या शिक्षा थी इस देश की, और जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, अंग्रेजों के प्रमाण अंग्रेजों के गले उतारे। एंड यू हैव डिस्ट्रॉयड इट। मुझे यह बताना इसलिए आवश्यक लगता है कि हम लोगों को यह भ्रम है कि इस देश में शिक्षा अंग्रेजों ने लाई। लाखों छात्र पढ़ते थे, हर जिले में विद्यालय थे, गांव गांव में पाठशाला थी। या बिना पढ़ा आदमी मिलता नहीं था, झूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला नहीं मिलता था। 1818 के पहले की बात बतलाता हूं। अंग्रेजों ने यहां की शिक्षा का नाश किया, यहां की नैतिकता का भी नाश किया। उसका विस्तार करने का भी समय नहीं, लेकिन मैकाले का सपना सत्य हुआ और ऐसी शिक्षा नीति इस देश में आ गई कि अपने आप अगले होने वाले युवकों के मन में यही विचार आने लग गया, अरे बस बस बस, परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा हम लोगों पर यह की कि इस देश को सुधारने के लिए अंग्रेज यहां पर पधारे। माय बाप सरकार, माय बाप, ये गुटी हम लोगों को पिलाई गई। जो अंग्रेजी में लिखा गया सही, आज भी गंवार लोगों को वही सत्य लगता है जो इंग्लिश कोटेशंस के माध्यम से कहा जाता है। अंग्रेजी आने से अकल ज्यादा आती है, यह भ्रम त्याग दीजिए। उस संत का जीवन हम देख रहे हैं जिस संत की अस्मिता का विस्तार किया। मैं क्यों उनको अगली शताब्दी का जगत गुरु बोलता हूं, क्यों भारत के भाग्य विधाता के रूप में गुलाब राव महाराज की ओर देखता हूं। यू मस्ट नो इट। क्या क्या परिणाम हो गया अंग्रेजी शिक्षा का, सब लोगों को यह लगने लग गया। अंग्रेजों ने यहां के सारे संस्कृत विद्यालयों को नष्ट किया, अन्य विद्यालयों को भी नष्ट किया, अपनी शिक्षा नीति को थोपा, क्योंकि यहां पर उनको राज चलाना था, तो उनको क्लास निर्माण करने थे। वो तो वहां से ला नहीं सकते थे विलायत से, यही बनाए बाबू, और बाबू को पहना दिए भारी कपड़े और सिखा दी फैशन, उसको दे दिया सम्मान। अपने आप ही उसको अगौरव लोगों को लगने लग गया। इसका कितना भयंकर परिणाम हो गया। देखो, स्वामी विवेकानंद भी इस चपेट में पहले आ गए थे। केवल संकीर्तन करने से संतत्व नहीं आता, ध्यान रखना।
देश की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने की क्षमता, राष्ट्र के पुनरुत्थान के सारे सूत्र प्रदान करने की क्षमता इस महात्मा ने कैसे अपने वांग्मय से और जीवन से दिखाई। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि सारे संसार में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। फिर कल देखें।